केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज वो बारामूला में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मेरा ठीक पीछे देखिए, ये जनसैलाब जो है वो बारामूला में अमित शाह की रैली को सुनने के लिए आया है। आमतौर पर इस तरीके की बड़ी रैली जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं देखी जाती है, लेकिन लोगों के बीच में उत्साह है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और इन तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। लेकिन सरदार आरपी सिंह जी भी जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, इस तरीके की रैली हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलियां होती हैं रामलीला मैदान में, लेकिन बारामूला में इस तरीके से जनसैलाब का उमड़ना क्या कह रहा है? नया कश्मीर है ये 1992 से बदलकर 2022 का कश्मीर है। आप देखें कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर बहनें आई हैं, कितनी संख्या में। कभी बहनें पब्लिक रैली में, वो भी अमित शाह जी की रैली में, भाजपा की रैली में कभी सोचा नहीं था। 50,000 से लोगों के ऊपर का इंतजाम दिखता है। मैंने आज 30 साल हो गए मुझे कश्मीर में काम करते, मैंने ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं। मैंने मुफ्ती साहब की और सबकी रैलियाँ देखी हैं और ऐसा पॉलिटिकल मैन देखने गया हूँ, पर मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। स्पष्ट है कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर में करवट आ चुकी है, कश्मीर एक नया करवट ले रहा है। सरदार आरपी सिंह जी हैं जिनका ये कहना है कि कश्मीर जो है वो बदल रहा है और उसका परिचय देखिए, क्योंकि इस तरीके की रैली जो है यहाँ पर आमतौर पर देखी नहीं जाती है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हैं और उनको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कल उन्होंने राजौरी में इस बात का ऐलान किया था कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ 3 लोगों का जो परिवार है वही उनके लिए लोकतंत्र था, लेकिन अब वो जो है। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है हमारे सहयोगी रविकांत की। रविकांत इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रविकांत, तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं और जो रिपोर्ट आपने देखी वो तस्वीरें बदलते जम्मू कश्मीर की को तस्दीक कर रही हैं। कल राजौरी में रैली हुई, आज बारामूला में रैली होनी है। बारामूला जिसका जिक्र आते ही पहले आतंकवादी घटनाओं की याद आ जाती थी, डार आतंकी की याद आती थी, गिलानी जैसे अलगाववादी नेता वहां से ताल्लुक रखते रहे। लेकिन अब बारामूला की तस्वीर कितनी बदल गई है, माहौल कितना बदल गया है। रैली जहां पर आप मौजूद हैं वहां से इसकी तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। देखिए राकेश, जो बारामूला है वो उरी से बेहद सटा हुआ है। यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर उरी पड़ता है और पाकिस्तान का बॉर्डर है। और यहाँ से ठीक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेशन है जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। ये बारामूला में ये रैली होने वाली है। आप देखिए भारी संख्या में जो है जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं वो इस रैली में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए आई हैं। तो इस तरीके की जो रैली है आमतौर पर जम्मू कश्मीर में नहीं देखी जाती है। अगर यहाँ के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो कोई 5,000 वोट पाकर, कोई 600 वोट पाकर, कोई 10,000 वोट पाकर विधायक और सांसद बन जाता है। और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने पर्सन से अनुरोध करूंगा कि वो वाइट फ्रेम में आपको तस्वीरें दिखाएं। अभी फिलहाल जो स्ट्रेंथ होगी लगभग जो है यहाँ पर जो बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि लगभग 20 से 25,000 लोग जो है इस पंडाल के अंदर आ चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रैली है और इसके पॉलिटिकल मायने भी हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि आखिरकार यहाँ का जनसैलाब क्या कहता है। भाईजान, ये देखिए लोग यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं करनाल टंगडार से आया हूँ, सदाम हुसैन मेरा नाम है। आज ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी कबीले के लोग मुख्तलिफ जगह से आए हैं। और मैं अपने इलाके की बात करूँ, 30,000 पहाड़ी कबीले के लोग यहाँ पर आए हैं। ये इसलिए आए हैं, ये सिर्फ एसटी के लिए आए हैं। जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पुंछ राजौरी के अंदर जो ऐलान किया था पहाड़ी कबीले के लोगों को कि उनको एसटी के जुमरे के अंदर शामिल किया जाएगा, गुज्जर बकरवाल लोगों का नहीं काटा जाएगा, हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि पहाड़ी कबीले की कौम पिछले 30 सालों से पिसती आ रही है। हमारे नौजवान पढ़े लिखे बेकार हो रहे हैं। हम पिछड़े इलाके के लोग हैं। हम वो लोग हैं जहां 6 महीना बर्फ पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट जाते हैं। 370 के हटने के बाद जो काम हो रहा है घाटी में, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? विकास हो रहा है? देखिए, 370 हटने के बाद हमें सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का
भारत सरकार का ये विकास लग रहा है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को जो वो एसटी देने जा रहे हैं, ये मैं कहता हूं कि ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ये हिस्टोरिकल ऐलान है। चलिए, ऐतिहासिक ऐलान बताया जा रहा है। मंच की तस्वीरें भी दिखा देता हूं राकेश आपको। ये मंच है और यहीं पर जो रैली बताई जा रही है, आधिकारिक समय जो था वो लगभग 11:30 बजे पहुंचने वाले थे केंद्रीय गृह मंत्री, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अब समय में बदलाव हो गया है। रैली थोड़ी देर से होगी क्योंकि श्रीनगर में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई थी सिक्योरिटी रिव्यू की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वहां पर देर हो गई है। और भी लोग हैं, जरा उनसे बातचीत करता हूं और उनसे पूछता हूं कि वो लोग क्या चाहते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आइए आप बताइए, कहाँ से हैं आप लोग? मैं तहसील उड़ी से, और जो अमन सेतु ब्रिज है उसके साथ माड़ियाँ, कमलकोट, छप्पर शादरा, अलका, बांडी सराय। क्या कहना चाहेंगे आज केंद्रीय गृह मंत्री आप लोगों के इलाके में? हम गृह मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो दरीना मांग पिछले 70 साल से हमारे पुरखों ने की, कई लोगों की वफात हो गई, अभी कुछ लोग जिंदा भी हैं, हम यही चाहते हैं कि हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, जिसका ऐलान उन्होंने कल किया कि पहाड़ी और गुज्जर को इक्वल करेंगे, ना गुज्जरों का काटेंगे और पहाड़ियों को भी देंगे। हम चाहते हैं कि उसको अमली जामा पहनाया जाए। तो इस फैसले से आप लोग खुश हैं जो राजौरी की रैली में उन्होंने ऐलान किया? बिल्कुल खुश हैं। अगर खुश नहीं होते तो ये लाखों की तादाद में ये महिलाएं, ये नौजवान, ठीक ये है बुजुर्ग रविकांत, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। और जो बातें वहां पर लोग कर रहे हैं, ये बातें सुनना इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग ये सवाल उठाते थे कि अगर अनुच्छेद 370 हट रहा है तो क्या बदलाव आ जाएगा। वैसे नेताओं को और वैसे प्रोपेगेंडाधारियों को ये बातें सुननी चाहिए जो बारामूला में इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, जो बातें कर रहे हैं, अपने हक की बातें कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस में शामिल किया जाए, हमारा विकास कैसे हो। ये होता है मुख्य धारा में शामिल करना लोगों का, जो एक बड़ा फर्क पैदा कर रहा है अनुच्छेद 370 हटने के बाद। अब सवाल ये उठता है, चूंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो राजौरी और बारामूला को ही क्यों चुना गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली के लिए? तो कुछ बड़ी बातें उन पर हम नजर डाले थे, फिर उसके बाद एक बार फिर से रविकांत का हम रुख करेंगे। बारामूला में शाह की रैली अहम क्यों है? 30 साल में पहली बार गृह मंत्री की रैली बारामूला में हो रही है। बारामूला जो कि पूरी उरी से सटा हुआ ये इलाका है और वहां पर आतंकवाद एक वक्त ऐसा था जब बहुत ज्यादा अपने चरम पर था, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट ने असर दिखाया। रैली में करीब 40 से 45 हजार लोगों की भीड़ जुट रही है। कश्मीर के लोग दूर दूर से अमित शाह को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं कि आखिरकार वहां से अमित शाह संदेश क्या देंगे। कट्टरपंथी नेताओं का गढ़ माना जाता रहा है बारामूला। आतंकी हिंसा से एक वक्त त्रस्त रहा है बारामूला, लेकिन अब यहां पर आतंक की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। आतंकी हिंसा से त्रस्त रहा है बारामूला, लेकिन अब चूंकि लगातार वहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, जवानों की मुस्तैदी और सक्रियता के बाद वहां से आतंक की कमर करीब करीब तोड़ी जा चुकी है। कई अलगाववादी नेताओं का भी ये गढ़ रहा है, लेकिन अब सब कुछ वहां पर खत्म हो चुका है। अब वहां पर है तो लोगों के हक की आवाज, और ये वहां की रैली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। रैली स्थल पर मौजूद लोगों का जोश काफी आई है। आपको हमारे एक और संवाददाता साहिल सुहेल की मौके से रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पे आए हैं अमित शाह जी की रैली में, क्या क्या उम्मीदें हैं आज आपको इस रैली से? जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीदें तो हमने बहुत सी रखी हैं। शुक्र अल्लाह का कि जो मेन उम्मीद हमारी थी वो कल रजौरी से उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। जिस चीज़ की हम पिछले 40 साल से जद्दोजहद कर रहे थे, उसमें इंशाल्लाह हमारी पहाड़ी कौम जो है कामयाब हो चुकी है। सर तो कितने खुश हैं आप? कल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि जो कमीशन की रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया के बाद, कितने खुश हैं आप? बहुत, हम पूरी पहाड़ी कौम इस वक्त एक खुशी की लहर है। हमें अपने बच्चों का आगे मुस्तकबिल जो है नज़र आया कि हमारे बच्चे भी कल किसी मुकाम पे जा सकते हैं। इसके लिए हम होम मिनिस्टर साहब का, मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है आज आपकी अमित शाह जी से? जी मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा तहसील केरन से आया हूँ। मैं वहाँ का बीडीसी हूँ। तो हमें तो पहले मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूँ जो हमारे यहाँ पहाड़ियों इसमें आए, जो कि पहाड़ियों की जो मांग थी तकरीबन 45 ईयर से, तो हमें आज उम्मीद लग रही है कि हमारी जो मांग है वो पूरी हो रही है। तो और क्या उम्मीदें हैं अभी जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पे आएंगे, और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं?
जी हमें तो बहुत सारी उम्मीदें हैं उनके साथ, जो कैदाद हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की है। डेवलपमेंट के लिहाज से जो बॉर्डर एरिया की मैं बात करूंगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके हुकूमत के दौरान डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा हुई, जिसके हवाले से पानी की बात में करूँ, बिजली की बात में करूँ, रोडों की बात करूँ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। और हमें उम्मीद भी है इनका जो पहाड़ों का बॉर्डर एरिया का है उस पर इनका बहुत अच्छा फोकस है, और उम्मीद है कि फोकस आगे भी रहेगा। कितना संघर्ष आप लोगों ने किया इस चीज़ के लिए पिछले 40 साल में, और आज कितने खुश है कि आप भारतीय जनता पार्टी ख़ासतौर पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी कह रहे हैं कि करके दिखाएंगे, और जो कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं? देखो, जो कमीशन की रिकमेंडेशन है, जो शर्मा रिकमेंडेशंस की है, उसमें हमें प्रायोरिटी दी गई है पहाड़ीज को। लेकिन हमने जो पिछले इतने सालों से स्ट्रगल की है, हमें उम्मीद है कि ये डिसीजनेबल पार्टी है बीजेपी, तो ये इंशाल्लाह इन्होंने किया है और इन्होंने एक किस्म का ऐलान भी किया है। तो हम सब आप ये खुशी की लहर देख रहे हैं कि लोग हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और ज़्यादा मेजॉरिटी जो है ये पहाड़ियों की है, और हम लोग खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मांग पूरी भी हो गई। और उसके अलावा भी कश्मीर में जो स्टेटस था ये चेंज हो गया है। आप देख लें, आप केरल का दौरा करें, आप टंगडार का दौरा करें, जो 70 सालों से मैग्डमाइज रोड नहीं हुए वो रोड मैग्डमाइज हुए हैं, बिजली हो चुकी है, तो लोगों में बदलाव आ चुका है। और आप घरेलू में देखो, अभी लोग चल रहे हैं तो आप देखो कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई है, और वो कश्मीर नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हर बंदा इंडिविजुअली वो बदल गया है। एजुकेशनली आप देखो, इकॉनमिकली देखो, आप ये हर रियासत से देखो कि हर जगह लोग जो हैं ये फॉरवर्ड है।